हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुसलमान कितने आगे हैं हिंदुओं से। मुसलमानों ने गृह युद्ध शुरू कर दिया है। वैसे तो इस्लाम मोहम्मद के द्वारा शुरू किया गया युद्ध ही है गैर मुसलमानों के खिलाफ। इस्लाम कोई मज़हब नहीं है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और मोहम्मद ने ये हर गैर मुसलमान के खिलाफ एक युद्ध शुरू किया हुआ है 1400 साल पहले, और तब से युद्ध चलता ही आ रहा है। तो मुसलमान हर समय युद्ध की स्थिति में ही होते हैं। उनका दिमाग युद्ध के स्थल पर खड़ा हुआ एक सैनिक होता है, एक सोल्जर होता है, उसी की तरह उनका साइकिल चलता है ना। उनका दिमाग उसी तरह से काम करता है। तो मुसलमान हमेशा युद्ध की स्थिति में होते हैं। लेकिन अभी भारत में परिस्थितियां और भी ज़्यादा गंभीर हो रही है, क्योंकि मुसलमानों ने गृह युद्ध खुलेआम शुरू कर दिया है। कैसे? अभी अभी दो खबरें, रिसेंटली खबर है कि एक हिंदू था, उसने अपने घर पे कोई कारपेंटर बुलाया, वो मुस्लिम था। उसकी पत्नी से कुछ विवाद हो गया, है ना। मतलब जो मुस्लिम कारपेंटर था, वो घर पे महिला थी अपने 2 बच्चियों के साथ, है ना। उसका घर पे कुछ विवाद हो गया तो मुस्लिम ने, कारपेंटर ने उस औरत को चाकू से मार दिया। वो हिंदू थी औरत। दूसरी भी खबर आई है और ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ है कि फ्रिज रिपेयर करने वाला मुस्लिम आया था और उसने मार दिया। तो मुस्लिमों के अंदर से डर जो है कानून का, वो निकलता जा रहा है। इसका कारण उनका पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो मुस्लिमों के अंदर से कानून का डर पूरी तरह से निकलता जा रहा है। तो आप उनको जेल में भी आप बंद कर दोगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। जेलें भरती जाएगी मुस्लिमों से, और एक दिन मुस्लिम जेल तोड़कर बाहर भी आ जाएंगे। सब के सब हंगामा मचेगा जब सिविल वॉर मान लो खुलेआम हुआ, जिसमें सिस्टम कॉलेप्स हो जाएगा। आपकी अदालतें पूरी कॉलेप्स होती जा रही है, क्योंकि आपके मतलब जो अपराधी रहता है उसके अंदर कानून का कोई डर नहीं है। ठीक है। तो जो मुस्लिम अपराध कर रहे हैं वो जेलें भर रहे हैं, जेलों में भरते जा रहे हैं, और वो हिंदुओं को मार के भरते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हिंदुओं के खिलाफ ही काम कर रहा है। हिंदू न्याय की गुहार लगाता है, ठीक है, वो सिस्टम पर भरोसा कर रहा है, लेकिन सिस्टम उसके खिलाफ काम कर रहा है, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, है ना। एक मोमेंट आएगा जब हिंदुओं का भी उस पर से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका होगा, और वो हो गया है। मतलब वो होता जा रहा है बहुत तेज़ी से कि ना हिंदुओं को अदालतों पे, कानून पे भरोसा रहेगा, है ना। वो हो गया है शुरू, और हिंदू खुद भी अपना रिटालिएशन है, जो जवाबी कार्यवाही है, वो उसी तरह से देंगे जिस तरह से मुस्लिम दे रहे हैं। तो ये सिस्टम कॉलेप्स होगा। दूसरा, पुलिस सिस्टम कॉलेप्स होगा, है ना। पुलिस सिस्टम भी कॉलेप्स होता जा रहा है, क्योंकि पुलिस हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। दूसरा, पुलिस के पास हथियार नहीं है प्रॉपरली, तो पुलिस सिस्टम भी कॉलेप्स होता जाएगा। तो ये गृह युद्ध शुरू हो चुका है और मुस्लिमों ने मारना शुरू कर दिया है। तो अभी तो क्या हो रहा है कि आप घर पे किसी मुसलमान को बुलाओगे किसी भी काम के लिए, ठीक है, कारपेंटर है, वो फ्रिज सुधारने वाला है, 2 इंसिडेंट है, ऐसे कुछ भी आप लाइट रिपेयर वाला बुलाओगे तो वो आपको मारेंगे। ठीक है, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये 2 खबरों से ये क्लिक हो गया मुझे कि उन्होंने मारना शुरू कर दिया और उनके अंदर से कानून का डर निकल गया। दूसरा, अब क्या होगा, ये जो हिंदुओं पे वार करने, हिंदुओं को मारने की, हिंदुओं को ख़त्म करने की जो प्रक्रिया है, ये और तेज़ होती जाएगी। हिंदुओं पर हमले और बढ़ते जाएंगे। अभी तो आप घर के अंदर है ना, बुला रहे हो तो मार रहे हैं, अभी घर के बाहर भी मारेंगे। आप किसी नाई की दुकान पे जाओगे, मुस्लिम होगा, आपका गर्दन काट देगा। ये मैं बता रहा हूँ, जिसको समझ में आ जाए वो समझ लो जितनी जल्दी, है ना। आपके खाने में जहर मिलाया जाएगा। आप किसी होटल पे जाओ, आपके खाने में जहर मिला के और वो मार देगा। उसको कोई डर नहीं है, उसको कुछ नहीं है, एक बस कढ़ाई में एक जहर डालना है और वो 50 लोगों को निपटा देगा। अब उसका जो भी हो, तो वो 50 को, तो वो 50 हिंदुओं को तो एक बार में वो ख़त्म कर देगा। जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी सिस्टम में मुस्लिम होंगे, वो उसका इस्तेमाल करेंगे हिंदुओं को निपटाने में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू जल्द से जल्द ख़त्म किए जाए। और मुसलमान बहुत तेज़ होते हैं,
हम लोग सिस्टम को सिर्फ समझ ही पाते हैं कि उनका काम स्टार्ट हो चुका होता है। हम लोग बस सोच ही पाते हैं कि मुस्लिम क्या कर रहे हैं और वो कर देते हैं। तो ये हो रहा है और फ्यूचर में बहुत सारे ये सरकारी सिस्टम में भी होगा। ठीक है, एक कौन सा जामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है ना, उसने कुछ बोला कि ऐसा कुछ ट्वीट आया कि भाई मैंने 15 जो सीए के सपोर्ट करने वाले थे उनको फेल कर दिया। तो ये जो सरकारी सिस्टम में भी जो मुस्लिम हैं ये भी अपनी हरकतें पटकेंगे, वो सिस्टम चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो वो उस सिस्टम का इस्तेमाल भी मुसलमानों इस्लाम को बढ़ाने में करेंगे और गैर मुसलमानों यानी कि हिंदुओं को ख़त्म करने में करेंगे। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, यूरोप में भी होगा और ये तेज़ी से होगा। तो हिंदुओं के मरने की संख्या तेज़ी से बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हिंदुओं का जो सिस्टम पर से विश्वास है वो उठता जाएगा और हिंदू भी रिटालिएशन की कंडीशन में आएंगे। लेकिन परिस्थितियां और भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस को सेकुलरिज्म का नशा, बहुत ही गंभीर नशा चढ़ा हुआ है। और इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों, पहले भी मैं बता चुका हूं कि भाजपा और आरएसएस में क्या कमी है एक्चुअल में, और ये क्यों हिंदुओं को बचा नहीं सकते। ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। तो पूरा मामला गड़बड़ घोटाला होता जा रहा है कुल मिला के, और हिंदुओं के मरने की तादाद और तेज़ी से बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है फ्यूचर में। और बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। तो भैया, मुसलमानों से जो भी आप व्यापार करते हो, आप उनको किराए पर रख रहे हो, आपके पड़ोस में आप चौकन्ने हो जाओ, बिज़नेस मत करो। बिल्कुल, आप बिज़नेस करोगे आपकी जान की चिंता, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, आप सेकुलरिज्म में रहोगे तो आपके मरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो बस यही संदेश है कि देख लो अपने अपने हिसाब से भैया। अगर तुमको सेकुलरिज्म अभी भी चढ़ा हुआ कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं, तो देख लो, किसी दिन शायद अक्ल आ जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।